आधी रात का वक़्त है। शायद यह महीने की सबसे तारीक रात है। अंधेरे में कब्रों पर झुके हुए तकोने और चकोर कुतबे सायों की तरह लग रहे हैं, जो कब्रों के ऊपर झुककर साकत हो गए हैं। हर तरफ मौत की खामोशी और सन्नाटा छाया हुआ है। एक पुरइसरार सी धुंध चारों तरफ फैली हुई है, जिसने कब्रिस्तान की मातमी फिजा को और ज़्यादा सोगवार बना दिया। इस खामोशी और सन्नाटे में थोड़ी थोड़ी देर बाद दबी दबी घुटी घुटी एक इंसानी आवाज़ सुनाई दे जाती है। कभी ये आवाज़ एक लंबी कराह में तब्दील हो जाती। एक लम्हे के लिए ये आवाज़ खामोश हो जाती और उसके बाद ठक ठक की आवाज़ आने लगती, जैसे कोई लकड़ी के किसी तख्ते को उखाड़ने की कोशिश कर रहा हो। कब्रिस्तान की ये पुरइसरार खामोशी में ये रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज़ एक कब्र के अंदर से आ रही है, और ये ताज़ा बनी हुई कब्र है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है अफरीती हॉरर स्टोरी एपिसोड नंबर 18। शिवानी बदरू ने अपने शैतानी इल्म की मदद से ये तो मालूम कर लिया था कि वहाँ से और दूर गांव के पुजारी की बेटी शांति के ब्याह की तैयारियां हो रही हैं और उसे माता मूर्ति पर कुर्बान करने के वास्ते उठा कर लाना है। मगर उसे ये खबर नहीं थी कि जिस पुजारी के बेटी को उठा कर लाने के लिए जमशेद को अपनी असेबी ताकतों के साथ वहाँ भेजने वाली है, वो पुजारी 18 वेदों और 21 शास्त्रों का बहुत बड़ा आलम है और लंका के धष्ट राजा उनके काले जादू का ज़बरदस्त माहर है। उस पुजारी की बेटी शांति के ब्याह को 3 दिन बाकी थे। शिवानी बदरू बड़ी खुश थी कि उसे दूसरी बरहमन कंवारी का इतनी जल्दी सुराग मिल गया है। वो रात को उठकर ताबूतों वाले तारीक कमरे में आ गई। 6 ताबूत खाली थे। 7वें ताबूत में बदकिस्मत ब्राह्मण लड़की कमला बंद थी। 8वें ताबूत में शिवानी बदरू का गुलाम जमशेद लेटा हुआ था। जमशेद ना जाग रहा था ना सो रहा था। वो नींद और बेदानी की दरमियानी हालत में था। उसकी आंखें बंद थी और दोनों हाथ सीने पर थे। शिवानी बदरू ने सबसे पहले अपने पहले शिकार कमला का ताबूत खोल कर देखा। कमला उसी तरह बेहोशी की हालत में ताबूत के अंदर लेटी थी। शिवानी ने ताबूत बंद कर दिया। फिर वह जमशेद के ताबूत की तरफ मतवज्जा हुई। उसने एक मंत्र पढ़कर जमशेद पर फूंका। जमशेद ने आंखें खोल दी। वो अपने ताबूत के पास खड़ी शिवानी बदरू के डरावने चेहरे को देखने लगा। शिवानी ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। उठो और मेरे साथ आओ। जमशेद ने शिवानी बदरू का हाथ पकड़ा और ताबूत से बाहर निकल आया। शिवानी उसे अपने साथ चलाती तारीक राहदारी में से गुजरती उसी जगह आ गई जहां दीवार बंद हो गई थी। उसने जमशेद के बाजू थाम कर उसे अपने सामने किया और बोली, मैं तुम्हें एक और लड़की को यहाँ लाने के लिए भेज रही हूँ। उस लड़की का नाम शांति है। यहाँ से पीछम की तरफ रेतले टेलों के पास एक गांव है। शांति उस गांव के मंदिर के पुजारी की बेटी है। 3 दिन के बाद उसका ब्याह होने वाला है। तुम उसे यहाँ मेरे पास लेकर आओगे। जमशेद ने एक ऐसी आवाज़ में जैसे वो खुद भी नहीं पहचानता था पूछा, देवी, गांव को कौन सा रास्ता जाता है? शिवानी अपनी अंगारा आंखों से जमशेद को घूरते हुए बोली, ये सब कुछ तुम्हें अभी मालूम हो जाएगा। और उसके बाद शिवानी बदरू ने जमशेद को अपने कराहत अमीर जिस्म के साथ लगाकर ज़ोर से भींच लिया। जमशेद को शिवानी के जिस्म से चिंगारियां सी निकलकर अपने जिस्म में दाखिल होती महसूस हुई। जमशेद का जिस्म ज़ोर ज़ोर से कांपने लगा, मगर शिवानी ने उसे अलग ना किया। जब जमशेद की हालत मामूल के मुताबिक हो गई तो उसने उसे अलग करते हुए कहा, अब तुम्हें मालूम हो गया होगा कि वो गांव जहां तुम्हें जाना है कहां पर है और उसको कौन सा रास्ता जाता है। याद रखो, गांव में वो एक ही मंदिर है और शांति पुजारी की अकलौती बेटी है। मैंने अपने असेबी ताकत में दे दी है और तुम जो रूप चाहोगे बदल सकोगे।
पुजारी की अकलौती बेटी शांति को पहचानने में तुम्हें परेशानी नहीं होगी। मैं तुम्हारी निगरानी कर रही हूँ, जाओ। शिवानी बदरू ने बंद दीवार की जानब हाथ का इशारा किया। दीवार में पहले की तरह एक ताक से नमूदार हो गया। जमशेद सहरज़दा इंसान की तरह आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता ताक के पास आ गया और फिर उसमें से दूसरी तरफ निकल गया। उसने देखा कि अंधेरी रात है, आसमान पर छोटे बड़े सितारे चमक रहे हैं, चारों तरफ गहरी खामोशी थी। शिवानी बदरू के साथ लगने के बाद जमशेद को अपने आप पुजारी के गांव का रास्ता मालूम हो गया था। उसने एक तरफ चलना शुरू कर दिया। उसके कदम आहिस्ता आहिस्ता उठ रहे थे, मगर उसे महसूस हो रहा था कि रास्ता जल्दी जल्दी तय हो रहा है। ये बात उसकी समझ से बाहर थी कि ऐसा किस तरह मुमकिन है। अगर वो 6 कदम उठाता था तो रास्ता 50 कदम का तय हो जाता। एक तो जमशेद का दिलो दिमाग शिवानी बदरू के कब्ज़े में था, दूसरे उसकी सोचने की ताकत बहुत मदहम पड़ चुकी थी। वो काफ़ी देर तक चलता रहा और बहुत लंबा फासला उसने तय कर लिया था। वो एक वीराने में से गुजर रहा था जहां ज़मीन पर कहीं कहीं खुश्क झाड़ियां उगी हुई थी और पत्थर बिखरे हुए थे। उसे दूर रात के अंधेरे में टेले से दिखाई देने लगे। शिवानी की असेबी ताकत जमशेद को अपनी रहनुमाई में चला रही थी और वो बेखुदी के आलम में चला जा रहा था। वो टेलों के पास पहुंच गया। उन टेलों के दरमियान से अंधेरे में गांव के मकान नजर आए। यही वो गांव था जहां उसे जाना था और जहां के मंदिर के पुजारी की अकलौती बेटी शांति को पहले की तरह उसे घर से बाहर लाकर बेहोश करके शिवानी बदरू के असीबी खंडर में ले जाना था। उस वक़्त गांव के मंदिर में पुजारी की बेटी शांति की एक ख़ास रस्म अदा की जा रही थी, जो शादी से 3 दिन पहले आधी रात को भगवान हनुमान की मूर्ति के आगे आग जलाकर अदा की जाती है। ये उस इलाके के ब्राह्मण पुजारियों की ख़ास रस्म होती है। गांव का ये मंदिर बड़ा मुख्तसर सा था और सिर्फ एक डेवड़ी और एक कोठरी पर मुश्तमिल था। कोठरी में दीवार के साथ ऊंचे स्थान पर भगवान हनुमान की मूर्ति रखी हुई थी और उसके आगे मिट्टी के परात में आग रोशन थी। लोबान सुलग रहे थे। पुजारी की बेटी शांति मूर्ति के आगे हाथ जोड़े सर झुकाकर बैठी थी। उसकी माता और एक रिश्तेदार औरत शांति के दाएं बाएं बैठी थी। शांति का पुजारी बाप हाथ में कांसी की थाली लिए हुए हनुमान की मूर्ति के पास खड़ा आरती उतार रहा था। कांसी की थाली में फूल पड़े थे और एक दिया जल रहा था। आरती उतारते हुए पुजारी के साथ साथ कोई भजन भी गा रहा था। जमशेद शिवानी बदरू के असेबी तिलस्म के ज़ैर असर आहिस्ता आहिस्ता चलता मंदिर के दरवाजे के करीब आकर रुक गया। मंदिर की कोठरी में से भजन गाने की आवाज़ आ रही थी। शिवानी बदरू खुद जमशेद के साथ नहीं थी, मगर उसकी असेबी ताकत जमशेद के जिस्म में मौजूद थी। उसके ख्यालात और सोचने की सलाहियत शिवानी के असेब के कब्ज़े में थी। उसे ख्याल आया कि उसको एक साधु के रूप में मंदिर में दाखिल होना चाहिए और फिर पुजारी से दोस्ती करके उसकी बेटी को अगवा करने की कोशिश करनी चाहिए। इस ख्याल के साथ ही अपने आप जमशेद की शक्ल बदल गई। उसका लिबास भी बदल गया। अब वो एक जटाधारी साधु के रूप में मंदिर के दरवाजे के पास खड़ा था। वो मंदिर की डेवड़ी में आ गया। जब मंदिर की कोठरी में से भजन गाने की आवाज़ बंद हो गई और अश्लोक पढ़ने की आवाज़ आने लगी तो जमशेद ने औलख नरिंजन का नारा लगाया और बड़े एतमाद के साथ कोठरी में दाखिल हो गया। मंदिर का पुजारी और शांति का बाप उस वक़्त अपनी बेटी को थाली में से एक फूल उठाकर उसकी हथेली पर रख रहा था। जैसे ही जमशेद साधु के रूप में दाखिल हुआ, पुजारी ने निगाह उठाकर उसे देखा। साधु को देखते ही पुजारी ने साधु के अंदर छुपे हुए जमशेद आमल को उसके असली रूप में देख लिया। पुजारी को उसी लम्हे यह भी पता चल गया कि यह शख्स जिसने साधु का रूप धारा हुआ है काले जादू का अमल है और इस वक्त किसी खतरनाक असेब के कब्जे में है। पुजारी अब ये मालूम करना चाहता था कि यह साधु वहाँ किस लिए आया है और कौन सा असेब है जिसने इस शख्स को साधु के रूप में वहाँ भेजा है।
पुजारी ने जमशेद साधु को प्रणाम करते हुए कहा, पधारिए महाराज, आप बड़ी शुभ घड़ी के मौका पर पधारे हैं। ये मेरी बेटी शांति है और इसका 3 दिन के बाद ब्याह होने वाला है, उसे अपना आशीर्वाद दीजिए। जमशेद ने साधु के रूप में शांति को बड़े गौर से देखा और झुककर उसके सर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, हम देवताओं ने तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए यही भेजा है, सदा सुहागन रहो। और फिर उसने पुजारी की तरफ देखकर कहा, पुजारी जी, हम अलैदगी में तुमसे एक ख़ास बात करना चाहते हैं। पुजारी ने हाथ बांधकर कहा, मेरा मकान साथ ही है, मेरे साथ आ जाइए। पुजारी का छोटा सा मकान मंदिर के साथ ही था। वो उसे अपने मकान में ले गया और खाली कोठरी में जमशेद साधु को चारपाई पर बैठने के लिए कहा। जमशेद साधु चारपाई पर हरि ओम कहता बैठ गया। पुजारी खुद उसके सामने दूसरी चारपाई पर बैठ गया और हाथ जोड़कर बोला, हुक्म करे महाराज। जमशेद साधु के जहन में शिवानी बदरू के असेब ने जो बातें डाली थी उसने वही कहने शुरू कर दी। उसने कहा, पुजारी जी, तुम बड़े भाग्यवान हो कि देवताओं ने तुम्हारी बेटी को आशीर्वाद देने के लिए मुझे यहाँ भेजा है। पुजारी बड़ी आजिज़ी से बोला, महाराज, ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, हुक्म करें, आप मुझसे क्या बात करना चाहते हैं। पुजारी ये मालूम करने को बेताब था कि इस शख्स को किस गुमनाम असेबी ताकत ने इसके पास किस गर्द के लिए भेजा है। इतने पुजारी को शास्त्रों और वेदों के इल्म ने बता दिया था कि असेबी ताकतें नास्तिक होती हैं और हमेशा बुरी नीयत से आती हैं और कभी इंसानों का भला नहीं चाहती। जमशेद साधु कहने लगा, पुजारी जी, मैं अग्नि देवता का दूत एलची हूँ। अग्नि देवता ने कहा है कि तुम्हारी बेटी सुहागन बनने के 7 दिन बाद विधवा हो जाएगी, परंतु अग्नि देवता तुम्हारी पूजा पाठ से बड़े खुश हैं और तुम्हारी बेटी को विधवा होने से बचाना चाहते हैं। पुजारी बोला, महाराज, मेरी बेटी को विधवा होने से बचा लीजिए, शांति मेरी अकलौती बेटी है। पुजारी ने जानबूझकर ऐसा किया था। अगर पुजारी शास्त्रों और वेदों का बहुत बड़ा विद्वान था तो हिंदू देवमाला के राक्षसों के काले जादू टोने का भी ज़बरदस्त माहिर था। वो साधु के मुंह से उगलवाना चाहता था कि उसकी नीयत क्या है। जमशेद साधु ने कहा, पुजारी, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अग्नि देवता ने खुद तुम्हारी बच्ची को विधवा होने से बचाने का वचन दिया है, लेकिन उसके लिए एक रस्म पूरी करनी ज़रूरी है। पुजारी ने उसी तरह हाथ बांधते हुए पूछा, कौन सी रस्म महाराज, आप हुक्म करें, मैं हर रस्म पूरी करने को तैयार हूँ। जमशेद साधु ने कहा, आज रात सूरज देवता के तुलू होने से पहले पहले तुम्हारी बेटी शांति मेरे साथ पहाड़ी टेले पर बैठकर अग्नि देवता के मंत्रों का जाप करना होगा, मगर उसे मेरे साथ अकेली जाना होगा। सिर्फ इस सूरत में तुम्हारी बेटी ब्याह के बाद बेवा होने से बच सकती है। अगर उसने ऐसा ना किया तो शादी के 1 हफ्ते बाद उसका खामद मर जाएगा। अब पुजारी की समझ में आ गया कि किसी बड़े ही खतरनाक असेब ने इस आदमी को साधु के रूप में उसकी बेटी को अगवा करने के लिए भेजा है। उसे याद आ गया कि शहर के एक मंदिर से कुछ रोज़ पहले इसी तरह एक पुजारी की बेटी गायब हो गई थी और उसकी भी दूसरे रोज़ शादी होने वाली थी और उसका आज तक कोई पता नहीं चल सका। पुजारी इतना तो जान चुका था कि जिस असेब ने अपनी ज़बरदस्त असेबी ताकत से एक आदमी की काया पलट कर रख दी और सिर्फ उसका भेष ही नहीं बदला बल्कि उसकी शक्ल ही बदल डाली, वो कोई मामूली असेब नहीं है। और अगर उसने इस असेब को हमेशा के लिए ख़त्म ना किया तो हो सकता है वो किसी और तरीके से उसकी बेटी शांति को गायब कर दे। पुजारी को सबसे पहले ये मालूम करना था कि यह असेब किस शैतानी ताकत का है। उसके बाद वो इस शैतानी ताकत को ख़त्म करने का कोई जतन कर सकता था। उस असेब के ताकतवर होने का एक सबूत ये भी था कि वो साधु के रूप में पुजारी को भी नज़र नहीं आया था, जबकि अपने ताकतवर काले जादू के ज़ोर से वो ज़मीन के नीचे छुपे हुए बड़े से बड़े असेब और ख़तरनाक से ख़तरनाक असेब को देख लेता था। पुजारी ने चालाकी से काम लेते हुए जमशेद साधु से कहा, महाराज, मैं अग्नि देवता के हुक्म को कैसे टाल सकता हूँ, और फिर ये मेरी बेटी की ज़िंदगी और मौत का सवाल है। जमशेद साधु ने कहा, तो फिर अपनी बेटी को मेरे साथ रवाना करो। यहाँ करीब ही एक सुनसान टेला है, मैं वहाँ ले जाकर उससे
अग्नि देवता के मंत्रों का जाप करवाता हूँ ताकि तुम्हारी बेटी सदा सुहागन रहे। पुजारी ने कहा, आप यहाँ बैठे महाराज, मैं शांति को लेकर अभी आता हूँ। जमशेद साधु ने औलख नरिंजन का नारा लगाकर कहा, पुजारी देर ना लगाना, रात गुजरती जा रही है। अगर सूरज निकल आया तो फिर तुम्हारी बेटी को बेवा होने से कोई ना बचा सकेगा। पुजारी बड़े अदब से बोला, महाराज मैं हरगिज़ देर नहीं लगाऊंगा, अभी शांति को लेकर आता हूँ। पुजारी चला गया। जमशेद साधु चारपाई पर साकत होकर बैठा रहा और उसके दिल में ना कोई खुशी का जज्बा था ना अफसोस का जज्बा। उसे सिर्फ एक ही ख्याल था कि वो शैवानी बदरू के हुक्म से जो मकसद लेकर वहाँ आया है वो मकसद पूरा हो रहा है। शैवानी बदरू अपने असेबी वीरान खंडर की दीवार के ताक के पास खड़ी जमशेद की वापसी का इंतज़ार कर रही थी। वो खुद उस वीरान खंडर की चार दीवारी से निकलकर जमशेद के साथ नहीं जा सकती थी। देवताओं की बद्दुआ के असर से उस चार दीवारी के बाहर निकलते ही वो बिच्छू बन जाती और बिच्छू के जन्म में उसका लाखों साल का अग्नि चक्कर शुरू हो जाता। उसने एहतियात के तौर पर जमशेद को कह दिया था कि मैं तुम्हारी निगरानी कर रही होंगी। अलबत्ता शिवानी बदरू ने जमशेद के जिस्म में अपनी बेपनाह असेबी ताकत ज़रूर दाखिल कर दी थी, जो उसके खून में शामिल होकर उसे अपने कब्ज़े में लेकर उससे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक काम करवा रही थी। पुजारी की बेटी उस वक़्त मंदिर में अपनी माताजी और दूसरे रिश्तेदार औरत के साथ बैठी भगवान हनुमान की पूजा कर रही थी। पुजारी मंदिर की तरफ जाने की बजाय अपने मकान की पिछली कोठरी में आ गया और उसने चारपाई के नीचे से टीन का बक्स खोलकर उसमें से काले जादू की पुस्तक निकाली। पुस्तक पर गिर्द जमी हुई थी। पुजारी ने साल हा साल से कभी इस पुस्तक को हाथ नहीं लगाया था। ये अग्निकाल व्रत के हज़ारों वर्ष कदीम और ख़तरनाक काले जादू के मंत्रों की पुस्तक थी। कभी उसे इस पुस्तक के मंत्र ज़ुबानी याद होते थे, लेकिन अपनी साध संगत और पूजा पाठ की ज़िंदगी शुरू करने के बाद पुजारी ने काले जादू की ये पुस्तक बक्स में बंद कर दी थी। पुस्तक के गिर्द झाड़कर पुजारी ने उसको खोला और लालटेन की धीमी रोशनी में उसकी वर्क गर्दानी शुरू कर दी। वो जानता था कि कौन सा मंत्र कहाँ लिखा हुआ है और कौन सा मकसद किस मकसद के लिए पढ़ा जाता है। बहुत जल्द उसने वो वर्क निकाल लिया जिस पर वो ख़ास मंत्र संस्कृत ज़ुबान में लिखा हुआ था, जिसकी पुजारी को तलाश थी। ये मंत्र ऐसा था कि उसके 100 मरतबा पढ़ने से किसी भी काले जादूगर के अंदर छुपे हुए आसेब को एक ही नज़र में देख लेने और उसे अपने कब्ज़े में करने की शक्ति पैदा हो जाती थी। उसके लिए आदमी के काले जादू के माहिर होने की शर्त लाजमी थी और इस वक्त उस सारे इलाके में शांति के बाप यानी पुजारी से ज़्यादा काले जादू का माहिर कोई नहीं था। पुजारी ने उस वक्त अपने दिल में उस शक्ति मंत्र का जाप शुरू कर दिया। दिल में शक्ति मंत्र का जाप करना। मंदिर में जाकर उसने अपनी बीवी और शांति की माँ से कहा, शांति को लेकर फ़ौरन अपनी कोठरी में चले जाओ और जब तक मैं ना आऊँ कोठरी का दरवाज़ा अंदर से बंद रखना। कोई भी आ जाए दरवाज़ा हरगिज़ मत खोलना। शांति की माँ ने किसी कदर घबराकर पूछा, स्वामी बात क्या है? पुजारी ने कहा, सवाल मत करो, जैसे मैंने कहा है वैसा ही करो, जाओ। शांति की माँ उसी वक्त शांति को लेकर अपने मकान पर आई और उसे अपने साथ लिए मकान की एक कोठरी में आकर दरवाज़ा बंद करके अंदर से कुंडी लगा ली। शांति का बाप पुजारी शक्ति मंत्रों का दिल में जाप करता उस कोठरी की तरफ बढ़ा जहाँ जमशेद साधु के रूप में चारपाई पर किसी पत्थर के बुत की तरह बिल्कुल साकत होकर बैठा पुजारी के वापस आने का इंतज़ार कर रहा था। कोठरी का दरवाज़ा खोलकर पुजारी अंदर दाखिल हुआ और उसने शक्ति मंत्रों का जाप पूरा कर लिया था और उसके अंदर वो खुफिया ताकत आ चुकी थी जिसकी मदद से वो पत्थर की तहों में छुपी हुई असेबी शक्लों को भी आसानी से देख सकता था और उन्हें अपने कब्ज़े में कर सकता था। जमशेद साधु ने पुजारी को अपनी बेटी के बगैर आते देखा तो बुलंद आवाज़ में पूछा, बेटी शांति को अपने साथ क्यों नहीं लाए? कोठरी में लालटेन रोशन थी। पुजारी ने अंदर आते ही जमशेद साधु पर निगाह डाली तो उसके अंदर असेबी कुव्वत के रूप में छुपी हुई शैवानी बदरू नजर आ गई।
पुजारी के इल्म में था कि अगर अकाल वर्त के हिसाब से इस मंत्र को उल्टा करके 7 बार पढ़कर फूंका जाए तो असेबी ताकत कब्जे में आ जाती है। पुजारी इन मंत्रों का माहिर था। वो ये कहता हुआ बड़े आराम से जमशेद साधु के सामने वाली चारपाई पर बैठ गया और बोला, बेटी शांति आ रही है महाराज। इस दौरान पुजारी ने दिल ही दिल में अकाल वर्त के हिसाब से मंत्रों की उल्टी गिनती पूरी कर ली। जमशेद साधु को कुछ घबराहट सी महसूस हुई। वो चारपाई से उठने लगा तो पुजारी ने उस पर मंत्र फूंक दिया और उसका हाथ पकड़ कर पूछा, तुम जो कोई भी हो अपनी असल शक्ल में मेरे सामने आ जाओ। जमशेद साधु का सारा बदन जोर से कपकपाया और वो अपनी असली यानी आमल जमशेद की शक्ल में ज़ाहिर हो गया। पुजारी ने कहा, तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? जमशेद अपने अंदर बेहद कमज़ोरी महसूस कर रहा था। उसे ऐसे लग रहा था कि जैसे किसी ने उसकी सारी ताकत सलब कर ली है और उसका हलक खुश्क हो गया था। पुजारी बोला, मैं जानता हूँ कि तुम खुद कोई असेब नहीं हो, तुम किसी असेब के कारी करता हो। मुझे ये भी मालूम हो चुका है कि तुम जिस अतेबी ताकत के कब्ज़े में थे उसने तुम्हें यहाँ मेरी बेटी शांति को उठा ले जाने के लिए भेजा था। मैं ये भी जान गया हूँ कि तुम किसी ज़माने में काले जादू के माहिर थे और जादू टूना किया करते थे। मुझे सिर्फ इस असेब के बारे में बता दो कि वो कौन है जिसने तुम्हें शांति को अपने कब्ज़े में करके अगवा करने के लिए भेजा था। जमशेद अब अपनी असली इंसानी हालत में वापस आ चुका था। वो ये भी जान गया था कि यह पुजारी बहुत बड़ी शक्ति का मालिक है जिसने शेवानी बदरू जैसी बहुत बड़ी शक्ति वाली बदरू की ताकत को अपने कब्जे में कर लिया है। जमशेद खुद उस बदरू शेवानी से पीछा छुड़ाना चाहता था। उसने पुजारी से कहा, मुझे जिस असेबी ताकत ने मेरा रूप बदल कर यहाँ भेजा है उसका नाम शेवानी बदरू है। वो कहाँ रहती है? पुजारी ने पूछा। जमशेद ने कहा कि मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि वो एक असीब ज़दा खंडर है जो यहाँ से दूर एक वीरान जंगल में है। शिवानी बदरू उसी जगह रहती है। पुजारी ने पूछा, वो खुद क्यों नहीं आई? अगर ये बदरू तुम्हारा रूप बदल कर तुम्हें यहाँ भेज सकती थी तो खुद भी आ सकती थी। उसके पास तो बहुत बड़ी शक्ति है। जमशेद ने कहा, ये मुझे मालूम नहीं। उसने मुझे अपने कब्ज़े में कर रखा था। मैं उसके हुक्म का पाबंद था। वो जैसे मुझे कहती मैं वैसे ही करता था। पुजारी बोला, ये मैं जानता हूँ कि इसमें तुम्हारा कोई कसूर, कोई दोष, कोई इख्तियार नहीं था, लेकिन तुम खुद तो काले जादू के माहिर हो। तुम कैसे उस बदरू के कब्ज़े में आ गए? जमशेद ने सच बोलते हुए कहा, मैं काले इल्म का आमल ज़रूर था, लेकिन मैंने आतिश परस्तों का मज़हब छोड़कर इस्लाम कबूल कर लिया था और उसके बाद काले जादू से तौबा कर ली थी। और फिर शिवानी बदरू की बेपनाह असेबी ताकत के आगे मेरा कोई भी जादू नहीं चल सकता था। पुजारी ने जमशेद को घूर कर देखा और कहने लगा, अच्छा तो तुम मुसलमान हो। खुदा का शुक्र है मैं मुसलमान हूँ, जमशेद ने जवाब दिया। पुजारी बोला, लेकिन मैंने तो सुना है कि मुसलमान पर किसी बदरू के असेब का असर नहीं होता, फिर तुम पर कैसे हो गया? जमशेद ने कहा, अगर मुसलमान भी कोई गुनाह करेगा तो उसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। मुझे भी मेरे गुनाहों की सज़ा मिल रही है। अगर मैं नेक अमल करूं तो मेरी सज़ा कम हो सकती है, लेकिन शिवानी बदरू ने मुझे अपने असेब में जकड़ कर मेरे अच्छे अमल करने के सारे रास्ते बंद कर दिए थे। मैंने उसके कहने पर शहर के पुजारी की बेटी कमला को अगवा करके बहुत बड़ा गुनाह किया था। खुदा का शुक्र है कि मैं तुम्हारी बेटी को अगवा करने के गुनाह से बच गया हूँ। पुजारी बोला, मुझे पहले से ही यकीन था कि शहर वाले मंदिर के पुजारी की बेटी कमला को भी उसी बदरू ने उठाया है। क्या कमला जिंदा है या शेवानी ने उसे किसी देवी देवता पर कुर्बान कर दिया है? जमशेद बोला, कमला अभी जिंदा है और उसे शेवानी के असेबी अशर में एक ताबूत के अंदर बेहोश पड़ी है। पुजारी ने कहा, कुदरत ने तुम्हारे लिए एक नेक अमल करके अपने गुनाहों की सज़ा कम करने का मौका पैदा कर दिया है। अगर तुम कमला को शेवानी बदरू के असेबी अशरम से निकाल कर किसी तरह उसके बाप के पास पहुंचा दो तो हो सकता है भगवान तुम्हारे इस नेक अमल के बदले में तुम्हारे गुनाह माफ़ कर दे। जमशेद सोच में पड़ गया। फिर कहने लगा, मैं उस बेगुनाह मासूम लड़की को उसके माँ बाप के पास पहुंचाना चाहता हूं, लेकिन शेवानी बदरू के असेबी शर्म से
कमला को निकाल कर लाना इतना आसान नहीं, ख़ास तौर पर ऐसी हालत में जबकि मेरे पास शहवानी के असीबी तिलस्म को तोड़ने के लिए कोई जादू नहीं है। पुजारी ने जवाब दिया, ये जादू तुम्हें मैं दूंगा। जमशेद ने कहा, शहवानी बड़ी शक्ति वाली और ख़तरनाक बदरू है, तुम्हारा जादू उस पर असर नहीं करेगा। पुजारी बोला, मैंने तुम्हारे सामने उसके तिलस्म को अपने जादू से शिकस्त दी है और उसकी असेबी ताकत जो तुम्हारे अंदर थी ख़त्म करके तुम्हें तुम्हारी असली शक्ली सूरत में ले आया हूँ। अगर मैं ऐसा कर सकता हूँ तो शहवानी के असेबी तिलस्म को भी तोड़ सकता हूँ। जमशेद बोला, अगर ये बात है तो मैं बेगुनाह मासूम लड़की कमला को शहवानी की कैद से निकाल कर लाने के लिए तैयार हूँ। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। पुजारी ने कहा, तुमने एक बहादुर मुसलमान होने का सबूत दिया है। जमशेद ने कहा, एक बात का खतरा है। किस बात का? पुजारी ने पूछा। जमशेद ने कहा, असेबी अशरम से निकलते वक्त शहवानी बदरू ने मुझे कहा था कि मैं तुम्हारे साथ होंगी और तुम्हारी निगरानी कर रही होंगी। हो सकता है कि उसने हमारी बातें सुन ली हों और वो होशियार हो जाए और कमला को वहाँ से निकाल कर किसी दूसरी जगह छुपा दे। पुजारी बोला, मुझे मालूम हो चुका है कि शिवानी एक शराब पाई हुई बदरू है। वो किसी हालत में भी अपने असेबी अशरम की चार दीवारी से बाहर नहीं जा सकती। ये बात उसने तुम्हें डराने के लिए कही थी, तुम उसकी फिक्र ना करो। जमशेद कहने लगा, लेकिन फिर भी मुझे देर नहीं करनी चाहिए। शहवानी मेरा इंतज़ार कर रही है। मैं ना गया तो कमला की जान खतरे में पड़ सकती है।